अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आतिफ रिजवी, यू आर वाचिंग फायाकून। आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान के बारे में बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी पहले ही। मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो उन वीडियोस में किसी में तारीफ, किसी में बुराई, इन सारी चीजों से हट के मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि एक बात अपने ज़हन में ये बिठा लें कि जो सा मर्जी मुल्क हो, लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल। जबान का, किसी भी खत्ते की मुल्क का जबान जो सा वो बुनियादी रोल प्ले करती है आपकी कामयाबी में। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक सिर्फ ऐसी सोच बना ली गई है कि बस अंग्रेजी बोलने वाला मुल्क को, क्या वहां पे इंग्लिश बोली जाती है तो सबसे पहले तो यहीं पे आपका बटन स्विच ऑफ हो जाता है, ऑफ हो जाता है, इंग्लिश नहीं बोली जाती। लो जी यार, लैंग्वेज का मसला है। यार अगर लैंग्वेज का मसला तो फिर आप ऐसा करें, घर जाके कमरा में अपने सो जाएं जैसे कि आप पहले सोए हुए। तो सिकंदर आजम, भुट्टो और इस तरह के और बहुत सारे नाम हैं, कामयाब नाम दुनिया के, एरिस्टोटल एंड ब्ला ब्ला ब्ला, नाम तो लेते जाएं तो लिस्ट ही खत्म होगी। कामयाब लोग वो होते हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं। किस तरह से? अपनी लगन से, जुस्तजू से, कामयाबी के जुनून से। सबसे पहले तो ये ज़हन अपना बना लें कि आपने जहां पे भी जाना है तो जो सबसे बुनियादी चीज जिसने रोल प्ले करना आपकी कामयाबी में वो है लैंग्वेज। और एक चीज और, दूसरी बात ये कि मैंने अक्सर ये देखा है वीडियोस पे बात कर रहे हैं, कई लोग तनकीद भी कर रहे हैं, मचो कारोबार अच्छा नहीं है। अच्छा, जैसे पाकिस्तान को हमने बहुत बुरा बना दिया, बोल के ओए पाकिस्तान बहुत बुरा। पिछली वीडियो में मैंने बोला था हर बंदा जिससे बात करो भले ढेर सारा पैसा कमा रहा है, नहीं हालात नहीं अच्छे, काम नहीं अच्छा, पाकिस्तान नहीं अच्छा, पाकिस्तान बड़ा बुरा मुल्क है, बोल के ज्यादा बुरा बना दिया। इसी तरह जब आप वहां जाते हैं, अब घूमने फिरने के लिए कोई कितनी देर जाता है आप भी अंदाजा कर सकते हैं, तो 10 दिन जा सकते हैं। इतना तो कोई फ्री है नहीं कि सब कुछ काम धंधा छोड़ के बस सैर पे ही लगा रहेगा। 10 दिन 15 दिन में, 10 दिन 15 दिन के ट्रिप में आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जब वहां पे जाते हैं, लैंग्वेज तो आपको आती नहीं है, कौमी जुबान के बाद अंग्रेजी लगभग अक्सर लोग आती है, वहां जब अंग्रेजी में बात करें, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोकल लोगों ने आज जितनी उनको समझ में आया उन्होंने फीडबैक दे दिया। अच्छा, आप फीडबैक किससे लेते हैं? लोकल से तो बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, सही मायनों में ग्राउंड रियलिटी आपको मिलती नहीं है। आप बात करते हैं हमारे पाकिस्तानी भाइयों से। हमारे पाकिस्तानी भाइयों में एक, मैं क्या इनकी शान में बयान करूं आपको, माना हमारी कॉमन हैबिट है पाकिस्तानियों की, एवरेज पाकिस्तानियों की, कि ये पसंद नहीं करते कि दूसरा कोई कामयाब हो जाए। बस रेस्टोरेंट वाले के पास जाएंगे, किसी का होटल वहां पे चल रहा है, 100 तरह के कारोबार चल रहे हैं, टक शॉप चल, नो उससे बात करें, वो पाकिस्तानी है, आप उससे पूछ रहे आप भी पाकिस्तानी है, गोरा पूछोगे तो बहुत जवाब देगा, कभी ट्राई कर लीजिएगा। पाकिस्तानी सवाल करेगा तो उसको और जवाब देंगे, नो पाकिस्तान नहीं आता, अजरबैजान ना आना, हालात बहुत खराब है, जिसने भी कारोबार किया कारोबार नहीं ठीक है, बैठे हैं, चल ही नहीं रहा। वो टिपिकल जुमले जो पाकिस्तान में बोले जा रहे हैं, और ये टिपिकल जुमले ये हर जगह पे बोलते हैं। इंग्लैंड में चले जाए, घड़ियां बेचने वाला पाकिस्तानी बात करेंगे, ना बिल्कुल काम नहीं ठीक था, फायदा कोई नहीं, फोन पर पहले डरा देगा भाई मेरे पास आके मेरे सर पर ना सवार हो जाए, भगाओ दूसरे कामयाब ना हो जाए। ये खैर एक बहुत बुरी बात है। दूसरी बात यह है कि मैं बात को मुख्तसर करता हूँ, जल्दी से रैप करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुख्तसर छोटी वीडियो में आपको सारी बात एक्सप्लेन करनी है। देखिए ये सबको मालूम है, मैं कोई नई चीजें नहीं, बहुत सारी नई चीजें नहीं आज इसमें बता रहा, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, जिस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। देखिए 1 लाख मनात ऑलमोस्ट $60,000 US कि आपके बदले या तो आप पेड अप कैपिटल बैंक में रखें या उसकी आप इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी खरीद लें तो आपको TRC टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। इस सबको पता, बच्चों को पता, कोई बड़ी बात नहीं मैंने आपको बताई। अच्छा, अब करते क्या लोग, यहां से पैसा उठाया, बिजनेस करने वाले के शौक से जो जा रहे हैं, बिजनेस करने के लिए जो जा रहे हैं, पैसा उठाया यहां से, वो पाकिस्तानी बन गया तकरीबन 2.25 करोड़, लेट से 2 करोड़ बन गया फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी, क्योंकि इस फिक्स रेट तो नहीं मिलेगी, प्लस माइनस होगा। इसके इक्विवेलेंट आपने प्रॉपर्टी ले ली, चलो जी दूसरा ऑप्शन प्रॉपर्टी ले ली। अच्छा, प्रॉपर्टी भी इन्होंने लेनी है तो कैपिटल में खरीदनी है जहां पे रेट्स बहुत ज्यादा है। अच्छा, वहां प्रॉपर्टी ले ली, अब उसी अपार्टमेंट में रहने लग पड़े,
भाई जो पैसा लाया वो सारा तो लग गया, अब क्या करोगे? अब जनाब वो पैसा सारा इन्वेस्ट हो गया, बच्चे आ गए, फैमिली आ गई, रेजिडेंस मिल गया, अब वहां पे बैठ गए जनाब, खाली उसको क्या करेंगे आप? समझने की बात है। होना ये चाहिए कि आपने बिल्डिंग ले ली या अपार्टमेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल 2 करोड़ रुपए का, ये मैं बात कर रहा हूं अमीर वाली, हालांकि ये वीडियो अमीर लोगों के लिए नहीं है। ये जो वीडियो आज की मैं ये सेगमेंट ये कर रहा हूं, ये नौजवान तबके के लिए, बेरोजगार नौजवान जिन बच्चों ने मैट्रिक FA ग्रेजुएशन कर ली, माँ बाप पे लायबिलिटी बने हुए, पाकिस्तान में अच्छी तनख्वाह मिल नहीं रही, 25-30 हजार 35 हजार रुपए मिल रहा है और वो माँ बाप परेशान अपसेट हुए जा रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो। लेकिन बात कर रहा हूं कि अगर कोई अमीर यानी जिसके पास जरा पैसा वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है पाकिस्तान से बाहर भी और बहुत बड़े स्केल पर नहीं, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ना। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा कारोबार करने वालों को भी, जो इन्वेस्टमेंट कारोबार वालों को नहीं, इन्वेस्टमेंट जो लेके जाना चाह रहा है उसको मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिनेरियो, इस वाले सिनेरियो को भी, इन्वेस्टमेंट वाले सिनेरियो को भी डिस्कस कर रहा हूँ। होना ये चाहिए कि आपने एक अपार्टमेंट ले लिया, उस अपार्टमेंट को आप रेंट आउट कर दें और खुद जाके आप रहे आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। अच्छा, आउटस्कर्ट कहते हैं शहर के जो बाहर के जो सराउंडिंग्स में जो इलाके होते हैं उनको कहते हैं आउटस्कर्ट्स। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है क्या, बल्कि ये समझ लें कि नासमझी ये है कि जो भी जाएगा सोचते समझते हुए, जानते बूझते हुए, मालूम है पहले से कि भी कैपिटल में, किसी भी मुल्क का कैपिटल आता है कि पाकिस्तान का भी हो, किसी मुल्क का कैपिटल में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, लाइफ बहुत फास्ट होती है, एडजस्ट करना मुश्किल होता है, डिस्करेजमेंट ज्यादा होती है, डिस्करेज करने के जो जराए हैं वो ज्यादा होते हैं, इनकरेजमेंट के कम होते हैं। आप उसी कैपिटल में लैंग्वेज आती होती नहीं है और कैपिटल में जनाब वहीं पे ये सोचते हैं, आम तासुर है कि कैपिटल में बिजनेस बहुत ज्यादा होता है, मूवमेंट ज्यादा होती है। मैं मानता हूं मूवमेंट ज्यादा होती है, लेकिन कंपटीशन भी तो ज्यादा होता है। आप उसने जो आपने अपार्टमेंट लिया उसको रेंट आउट करें, रेंट आउट करने के बाद आपको TRC तो मिल गई हुई है, अब आप आउटस्कर्ट्स में चले जाए, यानी आधे घंटे से 1 घंटे के मुसाफत यानी कि डिस्टेंस पे आप जाकर रहें। अब बात यह है कि यहाँ ईमान और इर्तिका की जो मैं अगला टॉपिक पहली बात करने जा रहा हूं, आप एक वैन ले लें, अक्सर वहां पे मर्सिडीज बेंज की वैन वगैरह चलती हैं, आप पुरानी वैन ले लें यूज्ड, आपको 6 लाख 7 लाख की अच्छी वैन मिल जाएगी। अच्छा, वहां से आप जाए फार्म्स पे जाए, एप्पल, पियर्स, नाशपाती, आड़ू, खुबानी, इस तरह के नाशपाती, ड्राई फ्रूट्स, कैश्यू नट्स, पिस्ताशियो बहुत अच्छा वहां पे उगता है, कोई भी प्रोडक्ट आप एक सिलेक्ट कर लें, फार्म से उठाया। अब वहां पे जो आउटस्कर्ट्स में कस्बे हैं, नॉट रियली देहात से तो अपने फार्म से उठाना है, अपनी गाड़ी में माल लोड किया। अब वहां पे जो कस्बे होते हैं उनमें क्या ट्रेंड है कि लोग एक जगह उन्होंने वो एलोकेट की होती है, यहाँ पे लाके अपनी गाड़ियां, मंडी, टेम्परेरी मंडी टाइप जगह बनी होती है, आरजी मंडी, गाड़ी खड़ी कर ली। अच्छा, गाड़ी खड़ी की, पीछे उसका बैक डोर खोला और उसके आगे बास्केट्स लगा ली। अब आप गाड़ी की, आपका बैग जो समझिए ये वैन है समझे मेरी, और ये मैंने डोर खोल ली, उसके अंदर मेरा माल पड़ा, बाकी मैंने जो माल है, मेरा जो भी आइटम है वो ऑरेंज है, मौसमी है, कोई भी आपकी जो प्रोडक्ट है, आपने उसको बीच में बड़े खूबसूरती से डिस्प्ले, गंदगी फैलाए बगैर उन बास्केट्स के अंदर बड़े अच्छे तरीके से आपने उसको डिस्प्ले कर लिया। अब वहां पे लोकल कस्टमर भी आ रहा है, क्योंकि जिंदा तो रहना है ना, तो लोकल कस्टमर भी आ रहा है और वहीं से होलसेलर भी, आपको होलसेल वाला भी आपको कस्टमर मिल जाएगा जो आपसे बजाय, देखिए आधी जहमत आपने कर ली, अब वो पूरी जहमत भी कर सकता है, लेकिन वो आपसे भी ले सकता है, उसका आधा सफर, आधी मेहनत कम होगी। माल उठा के ले आया बाकू में, कैपिटल में, वहां लाके उसने रीट्रेड कर दिया, आपको दोनों तरह का मिलेगा। अब यहां पे मैं बात करूंगा जो लोग तनकीद कर रहे हैं, मैं ये बात कहूंगा, मैंने बात की थी ईमान और इर्तिका की, मैं कोई एग्जांपल देना चाहूंगा, माफी चाहता हूं, इस बात का करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा पॉइंट या मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा फायदा नहीं होगा आपको ये वीडियो देखने का। कुछ ऐसा पहले मैं लाहौर में रिजाइड हूँ करंटली, मैं रास्ते में गाड़ी, अपनी कार का मैंने हवाएं चेक, टायर्स की हवा चेक करवाई, चारों टायर्स की, बिल्कुल ठीक वगैरह करवा के मैं निकला। थोड़े फासले में
मेरा जो स्टीयरिंग था गाड़ी का, वो एक साइड पे खींचने लग पड़ा, लेफ्ट साइड पे। मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, देखा तो टायर फ्लैट हो चुका था, ऑलमोस्ट पंक्चर, हवा निकल रही थी इसमें से। अब मैं बड़ा परेशान, गर्मी थी और मैंने एक मीटिंग पे बड़े जरूरी किसी जगह पहुंचा था, वक्त भी कम था, मैं परेशान, मैंने कहा क्या करूं। इसी अवस्था में भी ये ग्राउंड अबाउट था, इसी अवस्था में मेरी दूर नजर पड़ी तो वहां मुझे जो मोटरसाइकिल पे टायर लटके हुए नजर आए। मैं थोड़ा सा चल के गया तो बंदा मेरे तरफ देखा, मुझे इशारे से मिला। अब ये वो आपने अक्सर देखा होगा कि ये मोटरसाइकिल्स के ऊपर इन्होंने ये हल्के फुल्के मैकेनिकल काम भी कर लेते हैं, टायर के पंक्चर्स वगैरह लगा लेते हैं, चलते फिरते ये काम करते हैं। अच्छा, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार ये टायर चेंज करना। ट्रंक खोला, स्पेयर व्हील निकाला, जिसको स्टेपनी बोलते हैं, बट स्पेयर व्हील निकाला जनाब। अब अनफॉर्चुनेटली उसमें भी हवा नहीं। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा अभी तो ये पास पेट्रोल पंप है, वहां से मैं सारा कुछ चेक करवा के निकला हूं, उसमें हवा नहीं है, ये क्या चक्कर है। अब मैं बजाय के वो टायर उतरवाता या स्पेयर व्हील ऑटो में रख के जाता पेट्रोल पंप पे, वहां से प्रॉपर तरीके से पंक्चर लगा के वापस आता, टाइम जाया होना था। मैंने उसका यार तुम्हारे पास वो सूबे के साथ जो हुक के साथ लगाते हो, वो टेम्परेरी पंक्चर, वो लगा दो, कथा लगा दूंगा। उसने वो लगाया जनाब, और उसके बाद पैडल से पुश करने वाला, पंप करने वाला था, वो हवा भरने वाला, उसे पैडल से मारता गया, हवा भरेगा। मैंने स्पेयर व्हील गाड़ी में रखा, वही टायर चेंज किए बगैर लगवा के चल पड़ा। रास्ते में जाते हुए मैंने सोचा, मैंने कहा अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मैंने कहा देखो, मैं सोच भी नहीं सकता, ये पास पेट्रोल पंप है, इसके पास भला क्यों कोई कैसे आएगा, ये पास तो पेट्रोल पंप है, ये इसको क्या मिलेगा। या तो बहुत फासले पे पेट्रोल पंप तो समझ में भी आती है बात, करीब पेट्रोल पंप है, इसको कहां से कुछ मिलेगा खाने को, यानी कमाने को। लेकिन ये थी बात ईमान की। मैंने एकदम फौरन सोच में बात ही, मैंने कहा देखो, ऐसे जैसे चूंटियां गर्मियों में वो अनाज इकट्ठा करती हैं अल्लाह के करम से, और सर्दी जब पड़ती है तो वो नीचे जेर जमीन अपने जो उन्होंने घर बनाया तो उसमें बैठ के आराम से खाती हैं और अपने बच्चों को भी खिला रही होती हैं। तो मैंने कहा देखो, वो मालिक, वो राज़िक, वो खालिक, कहते हैं ना, उस चूंटी को भी खाना दे रहा है, उसका दिया हुआ खाना जो उसने इकट्ठा किया था बैठ के आराम से खाती है पूरी सर्दी। इसी तरह वो आदमी वहां बैठ के, लॉजिक नहीं कि वहां पे क्या कमा सकता है, अच्छे भले पैसे वहां बैठ के कमा रहा है पेट्रोल पंप से थोड़े फासले पे। अब ये थी बात ईमान की इर्तिका की। वापस आते हैं उस पॉइंट के ऊपर। अब देखें, आपके दिल में लगन होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, ट्रू स्पिरिट, जुस्तजू होनी चाहिए आपके अंदर। बाकी बात खुदा पे छोड़ दें। हाँ, एक चीज है जो आपके आप को नाकाम कर सकती है, किसी जगह कितने मर्जी पैसे से कुछ शुरू करें, वो है नीयत। जब तक आपकी नीयत ठीक नहीं है तो माफी चाहता हूं, आप कामयाब नहीं हो सकते, चाहे आप इंग्लैंड चले जाए, चाहे आप कनाडा चले जाए। अच्छा, ये तो आगे बात पॉइंट ए की। दूसरी बात ये, जो इन्वेस्टमेंट लेके जाना चाह रहे हैं, अब आपका वहां से किराया आ रहा है, अब आप जहां पे भी जाकर रहेंगे उसके 1/4, 1/4 किराया आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप आउटस्कर्ट्स में रह रहे होंगे। क्या जरूरत है किसी का लाल मुंह देके थप्पड़ों से अपना भी लाल करें। बाकू बहुत खूबसूरत है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यूरोपियन वाइब है, यूरोप ही है, एक हिस्सा अजरबैजान तो यूरोप में भी आता है। तो लेकिन क्या जरूरत है उस मुकाबले में जंप करने की और थप्पड़ों से अपना मुंह लाल करने की। आप आउटस्कर्ट्स में रहते थे और बच्चों को बोले कि भाई ये लैंग्वेज अब यहीं पे रहना है, अब आ गए कश्तियां जलाकर आ गए हैं, तो बस यही है, अब हमने कामयाबी होना है, पीछे के दरवाजे बंद। हम उम्मीद पीछे की बनाए रखते हैं ना, तो यही चीज आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। आप उसके बाद जो टाउन्स होते हैं उसमें छोटी छोटी टक शॉप्स भी होती हैं, ग्रोसरी स्टोर्स भी होती हैं, वहां पे भी इंसान रहते हैं और उनको जिंदा रहना है और उनको सामान अशिया खुर्दुनोश खरीदना होती हैं। तो वो क्या करते हैं, आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वायरलेस करते हैं कि ए अल्लाह के फरिश्ते तुम्हें यहाँ पे राशन चीनी दे जा, आटा दे जा, मैदा दे जा, पेस्ट्री दे जा, कॉफी दे जा, मतलब कुछ भी दे जा, वो ये शॉप से ही खरीदनी होती है ना। तो आप छोटी सी टॉक शॉप बना लें, वो नहीं कर सकते। तो जो लोग बुरा कहने वाले हैं, जो अज़रबैजान के, मैंने कई वीडियोस देखी हैं, वो बुरा भी बोल रहे होते हैं,
कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। अब आपको बड़ा मजे का काम बताता हूं, बड़ा आसान, लो कॉस्ट, बड़ी कम इन्वेस्टमेंट के साथ। जब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। यानी आप देखें अक्सर एक सड़क में कोई चलता जा रहा है, आप उसको रोक के आपसे बात करना चाहते हो तो बंदा पहले डर जाता है, पता नहीं क्या, तो हिम्मत करके बात सुन भी लेगा तो आपके नाम अपनी फलानी चीज बेचना चाह रहे थे, सॉरी वक्त नहीं होता, लोग मसरूफ होते हैं। लेकिन जब आप डिलीवरी कर रहे होते हैं तो आपको पता है क्या एडवांटेज मिलता है? नंबर 1, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का, मैंने बहुत जिंदगी में सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस, कारोबार किए। नंबर 1 इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राब्ता, बात करने का मौका मिल गया। आपने डिलीवरी की, आपने वो मतलब पिज्जा है या कुछ भी आपने डिलीवर किया, उसके बाद एक्सक्यूज सर, क्या मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ? अच्छा, वो डरा नहीं होगा आपसे क्योंकि आप उसको डिलीवर करने हैं, आपने उसकी जो चीज थी पिज्जा उसको दे दिया। अब आप 3 चीजें आपको बताता हूँ, इसमें आप 10 और शामिल कर सकते हैं, नीचे आपको 3 बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई लेडीज ज्वेलरी ले लें, ये ब्रेसलेट्स, रिंग्स, सिंथेटिक रिंग्स ले लें, नॉट रियल जेमस्टोन, सिंथेटिक इटालियन ज्वेलरी बड़ी बड़ी प्यारी मिलती है, इसमें खूबसूरत स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं, ये कर लें। अच्छा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सिर्फ औरतों के लिए नहीं होती, मर्दों के लिए भी बहुत सारी चीजें, मर्दों के लिए ब्रेसलेट्स और रिंग्स वगैरह आ जाते हैं, और बाहर तो सिल्वर में बहुत अच्छे अच्छे आपको डिजाइन मिल जाते हैं। अब देखिए दूसरी प्रोडक्ट, आप ग्लासेस। अच्छा, ये यूनिवर्सल चीज है, जो ग्लासेस अक्सर लोग देते ही रहते हैं, क्योंकि एक जो फ्रेम आपने खरीदा है उस सारी जिंदगी के लिए नहीं होता। जेंट्स में भी बड़ा शौक है, लेडीज में भी शौक है, जिस रंग के कपड़े हैं डिफरेंट तरह तरह के बदल बदल के आप फ्रेम लेते हैं। उसके बाद वॉचेस, नॉट वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड की वॉच, लोकल वॉचेस। अच्छा, ये सारी चीजें आपको वहीं से मिल जाएंगी। कैपिटल फॉर एग्जांपल बाकू, वहां पे होलसेलर्स भी बैठे हुए हैं, आप किसी पाकिस्तान से भी ले सकते हैं, बांग्लादेश के लोग बैठे हुए हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी में है, ये तो आप फॉरनर से भी ले सकते हैं जहां पे आपको अच्छा रेट मिल रहा हो थोक का, तो आप उनसे चीज लें, वहीं से लें। अब आपने जब उसको एक्सक्यूज नहीं किया, मौका मिल गया बात करने का, मुलाकात का। नंबर 2 मैंने जो पॉइंट दिया था वो था पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन का मौका मिल गया। अब आपने कम्युनिकेशन शुरू कर दी, बात यानी आपकी शुरू होगी, तो बस 50% तो आपने सेल्स यहीं पे हिट कर ली अपनी। अब प्रोडक्ट को दिखाना समझाना, चाहे टूटी फूटी आप उनकी लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज तो मैं पहले शुरू में मैंने कह दिया था, लैंग्वेज तो बुनियादी चीज है। अगर आप लैंग्वेज नहीं बोल सकते तो फिर आप जाए मत कहीं पे भी, घर पे बैठे रहें, अंदर बैठ के टीवी देखते रहे, माँ बाप की झड़कें गालियां खाते रहे, फिर कहीं ना जाए, फिर दोपहर को 2 बजे उठे और वही जो काम कर रहे हैं वही करते रहे। तो मेहनत करके लैंग्वेज सीखें। अब मैं बहुत अच्छी फ्रेंच में बोल लेता हूँ, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, फ्रेंच बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, मैं हांगकांग में बोल दे रहा हूँ, मैं जो 7 तरह की चाइनीज उनमें से एक कैंटीनीज है जो हांगकांग में बोली जाती है, कैंटीनीज बोल लेता हूँ। तो कैसे, डायरी रखी होती थी उसमें मैं लिखता जाता था, साथ साथ कोर्सेज भी किए और लिखता भी जाता था, जो कोई वर्ड किसी ने बोला फौरन सुना, लिख लिया, उसका मतलब क्या है, ठीक है। अब जैसे चाइनीज में कहते हैं कड़ी, जो हमारी करी होती है, काली काई। अच्छा, अब जब मैंने सुना काली काई, मैंने कहा काली काई का क्या मतलब हुआ? काई का पता चला जी, काई का मतलब मुर्गी, कैंटीनीज में, चाइनीज में कहते हैं काई का मतलब मुर्गी। अच्छा, काई ताम, मुर्गी का अंडा, कैंटीनीज, कितना सा आप सीखते जाए, लिखते जाए, लेकिन जुस्तजू तो हो, लगन तो हो, कुछ करने की उमंग तो हो। तो सबसे पहली चीज तो आपने जिस चीज की लगन, उमंग, जुस्तजू पैदा करनी वो लैंग्वेज। अच्छा, अब आपने ये कर लिया। अच्छा, अगर आप बिल्कुल ही हड हराम है और लेजी हैं और हिम्मत ही नहीं है और बिल्कुल शर्मीले हैं, तो फिर आप ये भी ना करें, फिर आप आ जाए घर से पैसे मंगवाएं, 10 से 15 लाख के करीब टैक्सी आ जाती है, गाड़ी आई थी प्रियस पुराने मॉडल की, इकोनॉमिकल भी है, कम फ्यूल खाती है, आप टैक्सी ले लें। हमारे जो पाकिस्तान का लाइसेंस है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने उनको हेल्प किया था, मैंने शुरू में बताया था, तो आज तक वो हमारे एहसान मानते हैं और हमारे बाशिंदों के साथ वो अच्छा सलूक करते हैं। हमारे मुल्क का लाइसेंस वहां पे भी चल जाता है। आप गाड़ी चलाएं, नेविगेशन उसमें नेविगेटर ले लें, वो मिल जाता है किसी भी मोबाइल वगैरह की शॉप से, आपको वहां पे भी नेविगेटर ले लें, आपको नेविगेट करना, डेस्टिनेशन डालेंगे, उसे दिलवाने कहाँ जाना, आपको डेस्टिनेशन डाल देगा, आपने स्टार्ट कर दिए, चलो जी वही आपको लेके जा रहा है, आपने
सामने लगा लिया है, आप देखते जा रहे गाड़ी आपको लेके जा रही है, कोई बातचीत की भी इतनी जरूरत नहीं है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो भाई गाड़ी चलाने से भी डर लगता है, तो फिर गाड़ी लेकर दे दो। गाड़ी चला कर तो किसी को भी आराम से मालूम है कि आप 2500 से 3000 मनात कमा सकते हैं। किसी से भी पूछ ले जो जितनी मर्जी तनकीद करने वाला है, उसको पूछे क्या ये बात दुरुस्त है या झूठ है। टैक्सी में अच्छे पैसे हैं, लेकिन होगा क्या अगर आप टैक्सी भी नहीं खुद चला सकते, फिर अगर वही बात होगी माजर के साथ, अगर आप बिल्कुल लेजी या लथार्जिक है, कुछ नहीं हिम्मत है करने की, गाड़ी भी नहीं चलाने की हिम्मत है, तो फिर आप वो लेके जो दूसरे स्टूडेंट्स पाकिस्तान से आए हैं उनको दे दें गाड़ी। हिसाब रखें, जब जो भी टाइम बना रात गाड़ी खड़ी करने का उसके पास पहुंचे, उसे हिसाब लें, पहुंचे भाई आज गाड़ी चलाए मेरे पैसे दो। अगर वो आपको कैश में शॉर्ट कैश दे, उसे कहें भाई कल से गाड़ी तुम्हें नहीं मिलेगी। अब दूसरे कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए जो घर से पैसा नहीं मंगवा सकते हैं, गरीब घरों से गए हैं, वो कहते हैं भाई मजदूरी नौकरी कर लेते हैं, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके पत्थर उठा रहे हैं, मिर्च वो मसाला बजरी सीमेंट वगैरह, कारपेंटर के गोदाम है, लकड़ी के गोदाम है, वहां पे काम कर रहे हैं, लकड़ी रगड़ रहे हैं, इस तरह के लो लेवल जॉब्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आप उनकी अपॉर्चुनिटी दें। अक्सर स्टूडेंट पाकिस्तानी उनसे स्टूडेंट्स है वो गाड़ियां चला लेते हैं, तो फिर क्या होगा, जब आपने 2500-3000 मनात कमाने थे वहां पे आप कमाएंगे 1500, फिर भी ठीक है, नॉट बैड। वो एक बेड आप शेयर कर ले, जैसे हॉस्टल होता है इस तरह 2-4 मिलके लड़कों ने रूम लिया होता है, वो मिलके शेयर, आपका खर्चा भी कम, खाना पीना भी इकट्ठी कर लेते हैं। आज उसकी बारी है खाना बनाने की, आज उसकी बारी है खाना बनाने की, उसकी खाना बनाने की बारी। खैर बात यह कि मैं मुख्तसर वीडियो में आपको बस इतना कुछ ही समझा सकता था। बात जो समझाने की थी, अल्लाह करे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि बड़े आराम से हम किसी मुल्क का नाम सुनते हैं, फौरन यूट्यूब स्टार्ट करेंगे, उसकी अच्छाइयां और बुराइयां देखने लग पड़ेंगे। जिन लोगों के मुंह से सुन रहे होते हैं, एक वीडियो में मैंने वो एक देखा जनाब, वो बंदा बता रहा था फला मुल्क का नाम ले लेता उस मुल्क का, जी मैं वहां पे गया, बड़ी नौकरी तलाश की, यूरोप के एक मुल्क। अब इससे बड़ा क्या आदमी कोई नालायक होगा जो यूरोप जाके भी वापस आ गया। अफसोस होता है। यूट्यूब पे वीडियो देखी, जी मैंने वहां पे नौकरी नहीं मिलती, कोई काम शाम नहीं है, लोग वहां पे आ रहे जी रेजिडेंसी मिल जाती है, ये भी मिल जाता है, वो मिल जाता है। आप वीडियो में सिर्फ बैठ के यूट्यूब में सर्च करने लग पड़ते हैं। ओ भाई सर्च करना छोड़ो, माइंड मेकअप करो। दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे, अगर ऐसा ही सोचते रहते तो फिर कोई भी ना कामयाब होता। हिम्मत मर्दम मदद खुदा, हिम्मत पैदा करें। आज आपको मैंने बहुत आसान मुल्क, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बड़ा खूबसूरत मुल्क के बारे में आपको बताया। मेरे कॉन्सेप्ट को समझें, अपना अल्लाह पे तवक्कुल मजबूत करें और अपने अंदर हिम्मत, काम करने की हिम्मत पैदा करें, लथार्जिकनेस खत्म करें, ढीलापन, हड हराम, ये चीजें छोड़ें, आप कामयाब हो जाएंगे। जिन लोगों को डीमोरलाइज किया गया, इंटरनेट पे बाज वीडियोस हैं, बेचारे वो एक माइंड मेकअप करते हैं, और जब कुछ लोग जो दिल तोड़ने के लिए बस सिर्फ वीडियोस इसलिए बना रहे हैं कि महज डिस्करेज कर दिया जाए, और वो अपना सिर्फ ये दिखा रहे हैं ना हमने आपको खड्डे में गिरने से बचा दिया। अब आज के सेगमेंट यहाँ पर रैप करते हैं। जाते जाते आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। आतिफ का सलाम, खुदा हाफिज़।